नमस्कार, आपका एक बार फिर से स्वागत है। राजस्थान बोर्ड 2025 मॉडल पेपर सॉल्यूशन की जिस सीरीज को अपन चला रहे थे उसका आज चैप्टर 8 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो इसके क्वेश्चंस पे चलते हैं। इफ थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 माइनस कॉस टू थीटा अपॉन साइन टू थीटा। आपको थीटा की वैल्यू 45 दे रखी है और आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, थीटा को रिप्लेस करना होगा 45 से। तो 1 ऐसा का ऐसा, माइनस ऐसा का ऐसा, कॉस ऐसा का ऐसा, 2 ऐसा का ऐसा, और थीटा की जगह आपको 45 रखना है। साइन भी ऐसा का ऐसा, 2 भी ऐसा का ऐसा, और थीटा की जगह आपको 45 रखना है। 1 ऐसा का ऐसा, माइनस ऐसा का ऐसा, कोस भी ऐसा का ऐसा। 2 इंटू 45 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अपॉन ऐसा का ऐसा, 2 इंटू 45 यहाँ भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। आगे चलेंगे, 1 कॉस 90। तो कॉस 90 की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी 0। और साइन 90, जो साइन 90 की वैल्यू होती है वो भी आपकी होती है 1। तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो 1 माइनस 0 1 होगा, 1 अपॉन 1 1 हो जाएगा। इसका मतलब इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द वैल्यू ऑफ 2 साइन स्क्वायर 60 मल्टीप्लाई बाय कॉस स्क्वायर 60। यहाँ कोई भी साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई है। तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो पहले आपको साइन 60 की वैल्यू डिफाइन होनी चाहिए। तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। और साथ साथ ही आपको कॉस 60 की वैल्यू भी डिफाइन होनी चाहिए। कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। अपन इस साइन 60 की जगह पर अपन √3/2 पुटअप करेंगे और कॉस 60 की जगह पर 1/2 पुटअप करेंगे। तो 2 साइन 60 डिग्री, और इसको होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। और कॉस 60 इसको भी ऐसे होल स्क्वायर लिख सकते हैं। 2 ऐसा का ऐसा, साइन 60 की जगह अपन √3/2 का स्क्वायर राइट कर सकते हैं, और इसी जगह 1/2 की वैल्यू राइट कर सकते हैं। 2 ऐसा का ऐसा, √3 का स्क्वायर 3 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। 2 से ये 2 टाइम्स कट जाएगा, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 ये 3 हो जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई बाय 4 ये आपका 8 हो जाएगा। तो आपका जो आंसर हो गया वो आ गया 3/8। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10a प्लस बी इज इक्वल्स टू √3। 10a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1/√3। और a प्लस बी की वैल्यू 0 डिग्री से बड़ी और 90 से छोटी है, और a b से बड़ा है। आपको a और b निकालना है। आपको दे रखा है 10a प्लस बी इज इक्वल्स टू √3, और साथ साथ दे रखा है 10a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1/√3। तो क्या करेंगे अपन, 10 की एक ऐसी वैल्यू सर्च करेंगे जिस पे √3 आता हो। तो अपन को पता है ये ऐसा का ऐसा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आता। अपन को पता है कि 10 की जो 60 डिग्री की वैल्यू होती है वो √3 लाती है। तो अपन इसके एंगल्स का कंपेयर करेंगे। तो जब एंगल्स का कंपेयर करेंगे तो अपने पास एक इक्वेशन आ जाएगी, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। इसी मैनर में अपन देखेंगे यहाँ भी 10 है, तो यहाँ भी 10 की कौन सी वैल्यू पर 1/√3 होता है। तो सेम टू सेम 10a माइनस बी ऐसा का ऐसा, और 10 की 60 डिग्री की जगह 10 की 30 डिग्री पर ये वैल्यू होती है। तो यहाँ भी एंगल्स का कंपेयर करेंगे तो a माइनस बी आपका 30 डिग्री आ जाएगा। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी। इन दोनों इक्वेशंस को अपन ऐड कर देंगे। तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, जैसे अपन ऐड करेंगे तो a प्लस बी में ऐड कर देंगे a माइनस बी को, और 60 में ऐड कर देंगे 30 को। तो b और b कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2a कितना आ जाएगा आपका 90 डिग्री। तो यहाँ पर जो a की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 45 डिग्री। उसके बाद इक्वेशन फर्स्ट ले लेंगे, यानी a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60, और a की जगह पर अपन 45 पुटअप कर देंगे, और 60 ऐसा का ऐसा। ये राइट साइड ले जाएंगे तो b इज इक्वल्स टू 60 माइनस 45। तो जो b की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 15 डिग्री। आप देखो दोनों का सम कितना आ रहा है, a प्लस बी का 60, जो कि 90 0 90 के बीच में ही है, और a b से बड़ा भी है। इसका मतलब जो आपने आंसर निकाले वो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि वो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, जो कि और में आया हुआ है। तो 1 बाय 1 अपन इसको डिस्कस करते हैं। प्रूव दैट √1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए इज इक्वल्स टू कॉसेक ए प्लस कॉट ए। आपको इसको इसको प्रूव करना है। इसके लिए क्या करेंगे, अपन लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, अंडर रूट ऐसा का ऐसा, 1 प्लस कॉस ए ऐसा का ऐसा, 1 माइनस कॉस ए भी ऐसा का ऐसा।
सबसे पहला काम करेंगे, इस रूट को एलिमिनेट करेंगे। और रूट को एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। तो रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने के लिए अंडर रूट ऐसा का ऐसा, वन प्लस कॉस ए भी ऐसा का ऐसा, वन माइनस कॉस ए भी ऐसा का ऐसा, इसके माइनस के रिवर्स साइन से अपन क्या कर देंगे, अंदर की अंदर ही मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। यानी वन प्लस कॉस ए को मल्टीप्लाई कर देंगे, वन प्लस कॉस ए को डिवाइड कर लेंगे। ये बिल्कुल सेम टर्म्स है, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ये एक बार माइनस में है, एक बार प्लस में है, तो इस पर आइडेंटिटी लग जाएगी ए प्लस बी और ए माइनस बी की। तो नीचे की तरफ तो आइडेंटिटी लगेगी, यानी हो जाएगा वन का स्क्वायर माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी लगी आपकी ए माइनस बी, ए प्लस बी, और उसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो जो ए है वो यहाँ वन है, और जो बी है वो यहाँ कॉस ए है, इसलिए दोनों का स्क्वायर कर दिया। ऊपर वन प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर ऐसा का ऐसा, अंडर रूट ऐसा का ऐसा, वन प्लस कॉस ए का स्क्वायर भी ऐसा का ऐसा, और ये हो गया वन, और कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर है। एक आइडेंटिटी होती है वन माइनस कॉस स्क्वायर है, जिसको अपन लिख सकते हैं साइन स्क्वायर है। तो अंडर रूट ऐसा का ऐसा, इसको लिख दिया वन प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, कोई चेंजेस नहीं है, और नीचे लिख दिया साइन स्क्वायर है। अब जो स्क्वायर रूट है वो अलग अलग कर दिया, तो वन प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर हो गया, और साइन ए स्क्वायर ए का भी स्क्वायर हो गया। स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो वन प्लस कॉस ए हो जाएगा, नीचे भी स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो नीचे साइन ए आ जाएगा। इस साइन ए को वन के साथ भी ले लेंगे और इस साइन ए को कॉस के साथ भी ले लेंगे, मतलब एलसीएम को अलग अलग कर देंगे, तो वन अपॉन साइन ए हो जाएगा प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए हो जाएगा। तो वन अपॉन साइन ए आपका कॉसेक ए होता है, और कॉस ए अपॉन साइन ए आपका कॉट ए होता है। तो इसलिए इसको लिख देंगे कॉसेक ए प्लस कॉट ए, तो आपका आर एच एस आ जाएगा। इसके और पार्ट की तरफ चलते हैं। प्रूव दैट साइन ए होल पावर सिक्स प्लस कॉस ए होल पावर सिक्स इज इक्वल टू वन माइनस थ्री साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। आपको इस एल एच एस को आपको इसके बराबर कराना है, यानी आर एच एस के बराबर कराना है। तो अपन एल एच एस ले लेंगे, साइन ए की होल पावर सिक्स प्लस कॉस ए की होल पावर सिक्स। इसको अपन थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको लिख देते हैं साइन स्क्वायर ए की पावर थ्री, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसको भी लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर की पावर थ्री। एक आइडेंटिटी होती है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, वो लिख सकते हैं ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ए की प्लेस पर है आपका साइन स्क्वायर है, बी की प्लेस पर है कॉस स्क्वायर है, तो जहां जहां ए वहां वहां साइन स्क्वायर है, और जहां जहां बी वहां वहां कॉस स्क्वायर है। तो इसको लिख देते हैं, तो यहां लिख देंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। यहां लिख देंगे साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। इसको बड़ा ब्रैकेट यूज कर लेते हैं यहां पर। ये आपको पता है इसकी वैल्यू वन होती है, इसलिए वन ऐसा कैसा। और यहां पर भी एक आइडेंटिटी लगेगी, कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की। वो होती है आपकी ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी। तो यहां पर आइडेंटिटी लगाएंगे, तो ए यहां पर है साइन स्क्वायर है, बी आपका है कॉस स्क्वायर है, तो इस जगह पर आप ए की प्लेस पर साइन स्क्वायर लिख दोगे, बी की प्लेस पर आप कॉस स्क्वायर लिख दोगे। तो लिख दोगे साइन ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, इस तरीके से आप राइट कर दोगे, माइनस टू ए की प्लेस पर साइन स्क्वायर लिख दोगे और बी की प्लेस पर कॉस स्क्वायर लिख दोगे, और यहाँ साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए ऐसा का ऐसा। वापस इसकी जो वैल्यू होती है वो वन होती है, तो वन, ये वन का होल स्क्वायर हो गया माइनस, ये बिल्कुल सेम टू सेम है, माइनस का टू साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है, और ये माइनस का वन साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है, तो ये माइनस का थ्री साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। वन को मल्टीप्लाई करने में कुछ नहीं होता, वन का स्क्वायर वन ही होता है, तो इसका मतलब हो जाएगा वन माइनस थ्री साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए
मतलब आपका क्या आ गया RHS। तो इस तरीके से ये प्रूव्ड होगा।